मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 9 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो महत्वपूर्ण है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जानकारी आपको मिले। और दोस्तों, आज की वीडियो में 21 प्लस क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ 7 दिवसीय भव्य सड़क उत्सव इंद्र यात्रा की शुरुआत हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। दोस्तों, काठमांडू घाटी में 7 दिवसीय भव्य सड़क उत्सव इंद्र यात्रा की शुरुआत हुई। इस पर्व में वर्षा और अच्छी फसल के देवता इंद्र तथा जीवित देवी कुमारी की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, नेपाल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हुआ। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी उत्सव का आयोजन किया है और नेपाल ने अभी हाल में 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया। दक्षिण पूर्व एशिया में रूबेला से मुक्त होने वाला पहला देश नेपाल बना। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की। नेपाल में गाय यात्रा त्यौहार मनाया गया। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क या चढ़ाई की पेशकश की है। तो दोस्तों, नेपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ प्रमुख उत्सव और महोत्सव के बारे में जानकारी। तेलंगाना का प्रमुख उत्सव है बोनालू बथकुंबा, पंजाब का है लोहाड़ी, बैसाखी, केरल का ओणम, विशु, त्रिशूरपुरम, असम का बिहू, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, तमिलनाडु का पोंगल, उत्तर भारत का छठ पूजा, मेघालय का वोंगला महोत्सव, नागालैंड का हार्नबिल महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश का मोपिन महोत्सव, श्रीलंका में कटारगामा एशाला महोत्सव मनाया गया और अभी कुछ समय पूर्व नेपाल में गाय यात्रा महोत्सव मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण उत्सवों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ब्राजील इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, मुद्रा है ब्राजील रियाल और प्रेसिडेंट हैं लूला डी सिल्वा। दोस्तों, ब्राजील की स्वतंत्रता 7 सितंबर 1822 को घोषित हुई थी और यह लैटिन अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन ब्राजील ने पुर्तगाल में अपना आज़ादी हासिल की थी। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी करंट अफेयर ब्राजील से संबंधित। 15वां ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। 11वां ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरिया में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप हॉकी 2025 का विजेता कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत एशिया कप हॉकी 2025 का विजेता बना। राजगीर में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर यह खिताब चौथी बार जीता है। नोट डाउन करें, 2003 में भारत एशिया कप हॉकी का विजेता बना था। उसमें पाकिस्तान को 2003 में भारत ने पाकिस्तान को 4-2 से हराया था फाइनल में। 2007 में साउथ कोरिया को भारत ने 7-2 से हराया था और 2017 में
मलेशिया को 2-1 से हराया था और 2025 में साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार एशिया कप हॉकी का खिताब जीता है भारत ने। नोट डाउन करें, 2003, 2007, 2017 और 2025 के एशिया कप में भारत विजेता बना है। भारतीय टीम को ढेर सारी बधाइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट है 80। विधानसभा की सीट है 403। विधान परिषद की सीट है 100। लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की सीट है 31। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पक्षी सारस। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक, माध्यमिक और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अन्य कर्मचारियों सहित सभी के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा की। इस पहल से लगभग 9 लाख शिक्षकों को और उनके परिवार को लाभ होगा, जिससे बीमारी या आपात स्थिति के दौरान वित्तीय बोझ कम होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन जन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की। शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में नई सड़क का नाम रखा गया। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ बना। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेघा रूपम बनी। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की। तो दोस्तों, ये रहे उत्तर प्रदेश से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एंड्रो होलनेस किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जमैका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में बने नए प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी। अनुतिन वारनविराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। यूलिया स्वीरेंडो को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। इंगा रूनिनियन को लुथानिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जेनफियर गेरलिंग्स साइमन सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। करलोल नेवराकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का नया सीएमडी किसे बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भूपेंद्र गुप्ता इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित
जानकारी। दोस्तों, कृषांगी मेश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। ली जेम्यूंग राष्ट्रपति बने। दक्षिण कोरिया के डेविड साल्विनी नासा के प्रथम एआई अधिकारी बने। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना। सुकन्या सोनेवाल राष्ट्रमंडल शांति राजदूत बने। एना लेना बैरबाक अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के बने। भूपेंद्र यादव अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस के बने। संजोग गुप्ता सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बने। जेनिफर सिमन्स पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की बनी। यूलिया सिविरेंडेंका यूक्रेन की प्रधानमंत्री बनी। दोस्तों, ये रहे नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। दीपक मित्तल को यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार संभाला। संजीव घुराटिया को आईएएफ रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। टीसीएस ने अपनी एआई इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया। उर्जित पटेल को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने यश कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। ग्रेहम हाउसिंग ने अर्जुन चौधरी को अपना सीईओ नियुक्त किया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बीमा विस्तार योजना किसने शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, IDRAI। इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौस्तुभ कुलकर्णी को किस बैंक के एशिया प्रशांत आईबी का सह प्रमुख नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, सिटी बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सिटी बैंक ने कौस्तुभ कुलकर्णी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बैंकिंग के सह प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। यह क्षेत्र जापान, उत्तर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया जैसे प्रमुख बाजारों में शामिल करता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बैंकों के एमडी एंड सीईओ के बारे में जानकारी। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष बने चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी बने देवदत्त चंद्र। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ बनी निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ बने के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के सीईओ बने विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ बने अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ बने अशोक चंद्रा। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार शाह। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन क्षेत्रीय संपर्क पर उत्तर पूर्व विमानन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, ईटानगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं
और दिल्ली में अब तक 9 मुख्यमंत्री हो चुके हैं और ये चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। लोकसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरफान अली किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुआना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, गुआना से संबंधित जानकारी। गुआना राष्ट्रपति चुनाव 2025 विजेता बने मोहम्मद इरफान अली। दोस्तों, इनकी पार्टी का नाम है पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी, पीपीपी। पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। कार्यकाल इनका दूसरा कार्यकाल होगा। पहली बार राष्ट्रपति बने थे 2020 में। इरफान अली का परिवार गिरमिटिया मजदूरों के वंशज से है जो भारत से गुआना गए थे। उन्हें भारत में 2023 में, नोट डाउन करें, भारत में 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया था। दोस्तों, गुआना के बारे में जानकारी। गुआना की राजधानी जॉर्जटाउन है। वर्तमान राष्ट्रपति हैं इरफान अली। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स। गुआना की मुद्रा है गुआनीज डॉलर। भारतीय मूल की जनसंख्या लगभग 40% है। गुआना के पास प्रति व्यक्ति सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शिगरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जापान। जापान के बारे में जानकारी। जापान की राजधानी टोक्यो है। आधिकारिक भाषा है जापानी। मुद्रा है जापानी एन। 4 मुख्य द्वीप हैं जापान में, होक्काइडो, होशु, शिकागो, क्यूशू। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री शिगरू इशिबा ने इस्तीफा दे दिया है। इशिबा ने यह कदम सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के भीतर विभाजन से बचने के लिए उठाया है। इशिबा की गठबंधन सरकार जुलाई में हुए ऊपरी सदन हाउस ऑफ काउंसिलर्स के चुनाव में हार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड लेमी किस देश के उप प्रधानमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एंजेला रेनर के इस्तीफा के बाद डेविड लेमी को ब्रिटेन का उप प्रधानमंत्री और न्याय सचिव और लॉर्ड चांसलर नियुक्त किया गया। दोस्तों, आपको बता दें, एवर कपूर विदेश सचिव बनी हैं। शबाना महमूद को गृह सचिव नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानकारी। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। वर्तमान सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय। प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। उप प्रधानमंत्री बने हैं अभी नवीन डेविड लेमी। मुद्रा है यूनाइटेड किंगडम का पाउंड स्टर्लिंग। दोस्तों, इसके घटक देश हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा आगा खान पुरस्कार 2025 का संबंध किससे है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वास्तुकला। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित विश्व युवा स्क्रेबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले भारतीय बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मलेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बीमा विस्तार योजना को किसने शुरू करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी IDRAI। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों,
IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 7 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। यह इंटरपोल की स्थापना को मनाने और शांति, सुरक्षा और न्याय बनाए रखने में दुनिया भर कानून प्रवर्तन की भूमिका को उजागर करने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 सितंबर को LIC का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को ही विश्व इलेक्ट्रिक वाहन EV दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस और 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाएगा। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे सितंबर माह के पूरे महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इसरो का कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह कब तक तैयार हो जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दिसंबर 2026। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़े कदम के रूप में इसरो ने घोषणा की है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के कुलशेखरपट्टिनम में बन रहा है नया प्रक्षेपण केंद्र। लॉन्च कॉम्प्लेक्स दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह होगा जो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साथ कार्य करेगा और मुख्य रूप से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के प्रक्षेपण के लिए समर्पित होगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी नोट डाउन करें। इसरो का कुलशेखरपट्टिनम प्रक्षेपण केंद्र स्थापित होगा कुलशेखरपट्टिनम, नोट डाउन करें, जिला तूतीकोरिन तमिलनाडु में। निर्माण पूर्ण होने की आशा है कि ये दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। और दोस्तों, इसका शिलान्यास किया गया था 2024 में। प्रमुख उद्देश्य है छोटे उपग्रहों के लिए समर्पित प्रक्षेपण केंद्र SSLV। प्रक्षेपण क्षमता है 20 से 25 SSLV प्रक्षेपण। दोस्तों, यह प्रक्षेपण केंद्र बनाना बहुत ज़रूरी था और इससे श्रीहरिकोटा पर दबाव कम हो जाएगा। इसरो के बारे में जानकारी। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर V नारायणन। दोस्तों, आपको बता दूं, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जिसे 1975 में सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में UIDAI ने अगस्त 2025 तक रिकॉर्ड कितनी करोड़ आधार प्रमाणीकरण दर्ज
किए गए। जिस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 221 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूआईडीआई ने अगस्त 2025 में 221 करोड़ आधार प्रमाणीकरण दर्ज किए, जो अगस्त 2024 की तुलना में 10.3% की वृद्धि है, जो बढ़ते डिजिटल उपयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अडानी पावर ने किस देश के ड्रू ग्रीन के साथ 6,000 करोड़ के हाइड्रो परियोजना के लिए समझौता किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।